esterification and hydrolysis of ester. एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम बेसिक एंड आर इट्स डेरिवेटिव एंड अल्कोहल called esterification and reversal of this reaction is known as hydrolysis of ester. दिमाग में ये तो सबको पता है। अब इसमें जो कैटेगरी बनाई गई कि जो ये एस्टरिफिकेशन होता है वह हो सकता है एसिड के भी प्रेजेंस में होता है, एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेस के भी प्रेजेंस में होता है। अब एस्टरिफिकेशन चाहे जिस कैटेगरी में हमें ले जाना हो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। एसिड कैटेगरी भी होता है, बेस कैटेगरी भी होता है। तो मान लिया जाए ये हमारे सामने एक चुनौती बनके ये तैयार होता है कि एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, तो ठीक है। उसके बाद की बात होती है कि एसिड कैटालाइज्ड हो पर एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन है कि एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो एस्टरिफिकेशन में तो दोनों चीज आ जाते हैं, एक तरह से आ जाता है जैसे एसिड कैटालाइज्ड हो बेस कैटालाइज्ड हो। जैसे मान लीजिए उस दिन हमने बता दिया था ये एक बहुत फेमस कॉमन रिएक्शन है AaC2, बताया था ना। AaC2 अगर मैंने बताया तो उसी तरह से मैंने ये भी बता दिया था कि दूसरा जो होता है वह आप पढ़ते हैं BaC2। मतलब यहाँ 2 का मतलब होता है बाई। दिमाग में ये रखना है कि ये बाई मालिकुलर है। बाकी AC का मतलब जो होता है AC हाइफन ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन, एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन। और इस सिंगल ए का मतलब होता है हाँ एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग में रखें, एसिड यहां से शुरू करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन। बाई मालिकुलर तो पहले रहता है, बाई मालिकुलर शब्द जुड़ गया, बाई मालिकुलर एसिड कैटालाइज्ड एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन कॉल्ड क्या कहलाएगा एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। लेकिन हमें इसको कैसे डिफाइन, जैसे उस दिन बताया था हम लोगों ने, तो सारे प्रोसेस में एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस बाई मालिकुलर मतलब काइनेटिक्स उसकी सेकंड ऑर्डर का। तो हमें आ गया बाई मालिकुलर एसिड कैटालाइज्ड एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन, क्या चीज एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कॉल्ड AaC2 रिएक्शन। तो इसको कहीं भी डिफिनेशन में लिखा हो तो इस बात को कैसे पहचानेंगे, आगे रिएक्शन देगा हम लोग कहीं कहीं आइसोटोपिक दिया रहेगा पहचान लेंगे। BaC2 में क्या है, सिर्फ एक जगह है, बाकी यहाँ जैसे क्यों लिखा है मैंने ऊपर, यहाँ भी लिखे तो यहाँ भी क्या होगा बाई मालिकुलर होगा। AC का मतलब क्या होगा, वही होगा एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन ही होगा। और B का मतलब बस इतने होगा हाँ बेस कैटालाइज्ड। तो हमारे दिमाग में आ गया कि बाई मालिकुलर बेस कैटालाइज्ड एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कॉल्ड BaC2। ये दोनों को हमको दिमाग में रखना है। अब एग्जांपल आएगा, जबकि ये मोर कॉमन है, ये रिएक्शन मोर कॉमन है एसिड मीडियम, ये रिएक्शन लेस कॉमन है, इसलिए जब भी मिलता है
तो एसिड कैटालाइज्ड ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें दोनों होता है, हाइड्रोलिसिस उसका भी मैकेनिज्म वेल नोन है, प्रपोज्ड है। इसमें एस्टरिफिकेशन, तो जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोलिसिस आप एस्टर के लिए मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, नहीं अननोन है, लेकिन एस्टरिफिकेशन हो जाता है, इसलिए ये वेल नोन मैकेनिज्म है। ये वेल नोन मैकेनिज्म नहीं है, हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट नहीं, अननोन है, अनसर्टेन है। इसी में आ जाता है जैसे बेस कैटालाइज, मैंने उस दिन बताया था, इसको भी पढ़ लीजिए, AAC1, हाँ, जो कि ये भी आपका लेस कॉमन है, और ये जो होगा ये लेस कॉमन है इसमें भी, लेकिन इससे मोर कॉमन ये है। और एक मैंने बताया था AL1। अब इसमें हमें ये देखना है, 1 का मतलब पहले से पता है, यूनिक मॉलिक्यूलर, और बाकी आपका AC का मतलब वही चीज, एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन, और ये का मतलब होगा हाँ, एसिड कैटालाइज्ड। तो यहां पर हमारे सामने यह हो गया कि एसिड कैटालाइज्ड यूनिमॉलिक्यूलर, एसिड कैटालाइज्ड एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कॉल्ड क्या कहलाएगा, एसिड। इसके लिए सर्टेनिटी ये होना है कि जो भी हमारा एसिड या उसका डेरिवेटिव हो या एस्टर हो, उसमें जो एसाइलियम केटाइन बनाएगा मस्ट बी स्टीयरिकली हिंडर्ड। इसमें ऐसा नहीं है, इन दोनों पहचानने के लिए पहले ही मैंने बताया था कि अगर रिएक्शन दिया हो तो किसमें ले जाएंगे, AAC2 में कि AAC1 में ले जाएंगे। पहचानने के लिए मैंने उस दिन थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। AL1 में यहां भी आपको पता है कि 1 का मतलब क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर, ये पहले से पता है। AL का मतलब क्या होगा, हाँ, AL का मतलब होता है एसिल की एल्किल, एल का मतलब एल्किल, ALKYL, एल्किल ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन, और ये का मतलब पहले से पता है, एसिड कैटालाइज्ड। तो यूनिमॉलिक्यूलर एसिड कैटालाइज्ड एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कॉल्ड AL1 रिएक्शन। दिमाग में हमारे आ गए। अब हम लोग इसके एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि जिससे एग्जांपल देखा जाए। मैकेनिज्म तो आपको पहले से पता है, चाहे इसका होगा चाहे इसका होगा, दोनों का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वह आपका क्या है, एसाइलियम केटाइन, एसिल केटाइन, बस एक नाम याद होना चाहिए। इसमें क्या है, बाइमॉलिक्यूलर में हो सकता है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बैक साइड से अटैक करता हो, और वन इज बाइमॉलिक्यूलर जैसे SN2 रिएक्शन होता है कि हमारा कोई ग्रुप बेस जो होता है पीछे से अटैक है 180 डिग्री पे, तो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट, मतलब इसमें क्या बना, इंटरमीडिएट, इसमें क्या बना, इंटरमीडिएट, इन दोनों में क्या बना, इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बना, एसिलियम या एसाइलियम केटाइन या एसिल केटाइन। इतना तो काम हो गया, चाहे वो एस्टरिफिकेशन हो चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी हम लिखेंगे, दोनों पता चल जाएगा। BaC2 में ट्रांजिशन स्टेट बन गया, इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट एल्किल केटाइन, एल्किल का मतलब कार्बोकेटाइन, और भी कार्बोकेटाइन ऑलरेडी स्ट्रिक्टली हिंडर्ड मतलब टर्शियरी
या बेंजीन हो, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ होना मस्ट है। तो ये चीजें हमारे सामने है। तो हमें ऑब्जेक्टिव भी आया तो हम बोल देंगे इसमें ट्रांजिशन, इसमें एसाइलियम केटाइन, इसमें एसाइलियम केटाइन, इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन। बस हमें एक इंटरमीडिएट का दिमाग में रखना था कि हमें हुआ नहीं गलत होने वाला। अब इसमें मान लिया जाए कि हमें रिएक्शन को कंपैरेटिवली देखना है। जैसे कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे हम साथ साथ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास, इससे सारे लोग जानते हैं कि ये हमारा बेंजोइक एसिड नहीं। और अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं, कोई भी यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं HOCH3 ऐसे लिखा हो। अभी तो मैंने केवल एसिड लिया है, उसका डेरिवेटिव मैंने नहीं लिया है। और यहां पर मैंने ये डाल दिया है H+ आयन नहीं। तो इससे क्या मिलेगा आप सभी लोग जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। एसिड प्लस एल्कोहल बराबर एस्टर, C डबल बॉन्ड लो O, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे CH3। इसको अगर हम दिए हैं कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर क्या निकल जाएगा H2। हम इस रिएक्शन को आपके सामने यहां पे रख दिए। मैंने कहा दोनों का इंटरमीडिएट देखो, ये देखिए दोनों तरफ से है, रिवर्सिबल है। इधर चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नीचे की तरफ चलते हैं, उसे क्या कहेंगे? एस्टरिफिकेशन। अब इन दोनों के जो बीच का होगा स्टेप, मतलब चाहे इसका बने या इसका बने, क्या चीज? इंटरमीडिएट। वह इंटरमीडिएट क्या होगा? एसाइल केटाइन कौन होगा? अब आपको देखना है कि एसाइल केटाइन क्या बनेगा। यहां पर यह है C6H5CO प्लस, यही बनेगा, यही बनेगा इसका इंटरमीडिएट। अब हमारे सामने अगर यहां पर ये H2O हमारा आइसोटोपिक लेवलिंग में हो, जैसे आइसोटोपिक लेवलिंग हो 18 लगा नहीं, और हमें पूछे, ये तो मेरा फिक्स है, ये तो हमारा इंटरमीडिएट। मैंने कहा कि चाहे कोई भी रिएक्शन होगा तो ये बनेगा। AC1 को अभी रखते हैं, उससे भी बताते हैं। तो यहां पर मेरे सामने ये हो गया कि अगर यहां पर O18 हो तो ऊपर वाला क्या होगा? हाँ, कहां पे होगा? OH वाला, मतलब 18 यहां मिलेगा, ये कहने का मतलब सत्य है ना? पकड़ में आ गया। यहां पर भी लगा के ऑप्शन में दे सकता है, गलत तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर निकला है वह कहां से निकला है? ये आपके सामने है नहीं, कैटलिस्ट है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग में अगर रखें कि यहां पर मैंने ये दिया ऐसे बना हुआ है, यहां पर अगर रहता, अगर इसको मैंने तोड़ता, इसको तोड़ते तो यहाँ पे फिशन कहां से होता? यहाँ से होता कि नहीं? यहीं से होता। ये होता तो ये कौन सा पार्ट बनता? प्लस बनता। यहाँ पर यहाँ से टूटता तो भी यही बनता। दोनों में ये कॉमन हो गए, मतलब इंटरमीडिएट हमारा चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो चाहे एस्टरिफिकेशन हो, सब दोनों का इंटरमीडिएट यही है। अगर हमें मैकेनिज्म लिखना हो तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एसिड केटाइन, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? प्रोडक्ट कह सकते हैं, या अटैक ऑफ वाटर हो चाहे अल्कोहल हो। अगर एस्टरिफिकेशन करा रहे हैं तब किसका अटैक कराएंगे? अल्कोहल का अटैक कराएंगे। और अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करा रहे हो तो
तो एसिड के टैंक पर किसका अटैच कराएंगे, वाटर का करेंगे। दो स्टेप हो गए, मैकेनिज्म में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप इस तरह से उसे उठा सकते हैं। अब जैसे इसमें और सारे एग्जांपल्स हैं, उसके डेरिवेटिव्स हैं, कैसे कैसे किया जाता है ये भी दिखाया जाता है कि आप लोग जानेंगे तो पहले से ही पता रहेगा। तो मैकेनिज्म यहाँ पर HI लिखा है, तो कोई पूछेगा ये रिएक्शन AaC2 होगा कि BaC2 होगा कि AaC1 होगा कि AaL1 होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा कि ये रिएक्शन क्या होगा, AaC2 होगा। दिमाग में रह गया। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी में, और एग्जांपल कैसे दिया जाए, किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ये रखा, इसका भी नाम आप लोग जानते ही होंगे, COCl, बेंजोइक क्लोराइड। It is the derivative of acid, ऑर्गेनिक एसिड। और मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, चाहे वही लिखा, तो भी ये रिएक्शन क्या होगा, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये एस्टरिफिकेशन होगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होगा, ये आपको बताना होगा। एस्टरिफिकेशन होगा, ये भी रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सल होगा, नहीं होगा, बनेगा वही। तो इसका प्रोडक्ट तो आपने बना लिया कि दिखाई दे रहा कि बनेगा सेम एस्टर। और अगर हमने एग्जांपल दूसरा लिया, सपोज दैट हमने चेंज किया, जैसे हमने सेम इसी तरह से रखा, दूसरा एग्जांपल ये लिया, C6H5, और यहां पर मैंने कोई भी वही छोटा ही वाला अल्कोहल, बड़ा की जगह नहीं ये लिया, यहां पर मैंने HI, तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, हाइड्रोलिसिस। यहां भी वही है AaC2, यहाँ भी वो मैकेनिज्म कौन सा होगा, AaC2, नहीं हुआ। अब ये क्या है, बेंजोइक नहीं, बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का ये डेरिवेटिव। तो अगर ऐसे दिया है तो हम डरेंगे थोड़ी ना। मैंने क्या कहा था, चाहे कोई ऑर्गेनिक एसिड हो या उसका डेरिवेटिव हो और अल्कोहल हो, तो क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट आप बना लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, डर लग रहा होगा कि एस्टर है, मतलब दिमाग में आ जाता है कि मैंने एस्टर ले लिया है। एस्टर का भी अल्कोहल का भी अल्कोहल के साथ होता है, एस्टर का भी अल्कोहल के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, चाहे ये बांड टूटे चाहे ये टूटे, बनेगा क्या, एसाइलियम कैटायन बनेगा। अगर ये यहाँ से टूटता है, प्लस होगा या माइनस होगा, ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा ना। अगर हाँ वही चीज होता है कि अगर यहाँ पर O18 ले लिया जाए अल्कोहल का, तो वह ऑक्सीजन का कहाँ होना चाहिए, अगर कोई यहाँ से काट होता तो गलत हो जाता, तो वह किसमें जाएगा, एस्टर में जाएगा, आइसोट्रोपिक लेवलिंग होगा। अगर दिया तो आप जान जाएंगे। हमें इसको जानना था कि कहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट आइसोट्रोपिक लेवलिंग पे हम सही कर पाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसके अलावा कोई एग्जांपल इस तरह से दिया, अभी मैंने चेंज नहीं किया है थोड़ा सा, जैसे ये दिया है
NH2, क्योंकि एमीन और एमाइड आप लोगों ने नाम लिया था, क्यों? बेंजामाइड। हाँ, तो यहाँ पर ये मैंने लिया और इसकी जगह पे मैंने यहाँ पर कर दिया यही HOCH3। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी एस्टरिफिकेशन है। यहाँ पर क्या बनेगा ये दिमाग में आपको ध्यान में रखना है। एमाइड है और एल्कोहल, यहाँ पे भी एसिड का टाइप है। हाँ क्या मिल जाएगा? अमोनिया और अमोनिया बन जाएगा। क्यों अमोनिया बनेगा? क्योंकि देखिए दो न्यूक्लियोफाइल, भी न्यूक्लियोफाइल है, भी न्यूक्लियोफाइल है। अटैक कौन करेगा? इस पे अटैक करेगा तो माइनस होगा, रिवर्स होगा, देन H2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाहर जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, अमोनिया मतलब यहां से डीएमिनेशन होगा तो एस्टर बनेगा, एस्टरिफिकेशन होगा। मतलब ये है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? एस्टर। और एसिड केटाइन यहां भी बना। तो इस तरह से हमारे चाहे जितने रिएक्शंस आते हैं, अब कुछ थोड़ा सा बेसिक मीडियम में आपको बताना कि देखें कैसे आप करते हैं ये रिएक्शन जो आप थर्ड ईयर में पढ़ के भी आए होंगे, प्रैक्टिकल भी करके आए होंगे। प्रोडक्ट बना लेंगे ना, प्रोडक्ट हम लिखे नहीं हैं, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा जो मैंने गेट दिया, बाकी आप एस्टर बना लेंगे। जैसे ये यहां पर मैंने लिया है और यहां पर मैंने लिया है, थोड़ा सा चेंज किया, ट्रैक देखने तो लग रहा कि अल्कोहल इट इज एसिड डेरिवेटिव्स। अब ये रिएक्शन हमें करवाना है, इस रिएक्शन के लिए हमें मीडियम चाहिए, बेस चाहिए। हाँ OH माइनस आयन चाहिए, मतलब NaOH हो या pyridine हो, कोई बेस यहाँ चाहिए हमें, नहीं तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा। और इस तरह से भी हमारा क्या बनेगा? एस्टर ही बनेगा, नहीं बनेगा? तो एक रिएक्शन इसके पैरेलल नाम हम बताएंगे, मतलब क्या कहलाता है इस रिएक्शन का, कभी-कभी नाम पूछ लिया जाता है। यहां पर ये मैंने लिया नेक्स्ट एग्जांपल में, इसका भी नाम आप लोग जानते हैं, एनिलीन, इसको भी आप जानते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। अगर एमिनो ग्रुप भी है तो भी ये एक तरह से बनाएगा, मतलब एमाइड का एस्टर है, मतलब वह एस्टर नाइट्रोजन का होगा और यहाँ पे भी रिएक्शन जो होगा वो बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, बेस कैटालिस्ट हमें चाहिए, ये चाहिए, ये दिमाग में। अगर एसिड कैटालिस्ट डालते हैं तो कुछ और होने लगेगा, आपको पहला प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बनता है। एक तरह से इस कंपाउंड के नाम को आप क्या कह सकते हैं? ये N है, यहां पर H है, CO है और ये क्या है? जहां एसिड केटाइन बन जाए वहां रिएक्शन एसाइलेशन हो जाता है, जहां एसाइलेशन होता है वहां एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म, अल्कोहल है तो भी होता है, एमीन है तो भी, टाइप वो किसका कहलाता है? एस्टरिफिकेशन का। रिएक्शन मेजर क्या हो गया? एसाइलेशन हुआ, क्योंकि क्या इसमें फॉर्मेशन होगा किस इंटरमीडिएट का? एसिड केटाइन, एसाइलियम केटाइन बनेगा। तो जो एसाइड केटाइन बना, इस रिएक्शन के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे बहुत फेमस हुए, जिनका नाम क्या था? साटन-बामन रिएक्शन। साटन-बामन रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ और फेमस हुआ।
फिनाल के साथ बेंजोइक क्लोराइड हो चाहे बेंजोइक एनहाइड्राइड हो, और एरोमेटिक एमीन का अगर ट्रीटमेंट किसी भी एरोमेटिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से होता है तो वह शॉर्टन कॉमन रिएक्शन कहलाता है। अगर ये एलिफेटिक एमीन होता तो ये शॉर्टन कॉमन रिएक्शन नहीं कहलाता। तो यहाँ पर ये जो बना है ये प्रोडक्ट आपका ये एस्टर हुआ। इसका नाम अगर आपसे पूछें तो क्या बता दें? फिनाइल बेंजोइक। ये O से लगा हुआ एल्किल एल्केनोइक लिखा जाता है, एरिल एल्केनोइक लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, O से लगा हुआ है फिनाइल या एराइल, एराइल बेंजोइक, फिनाइल बेंजोइक। तो जो भी नाम लिखेंगे ये फिनाइल है, बाकी आपका बेंजोइक। यहाँ पर इसका नाम हाँ ये फिनाइल बेंजामाइड। बस इसी को पकड़ना है कि हम कैसे उसका नाम ट्रेस करवा लें कि ये फिनाइल बेंजामाइड हो गया। इतना ज्यादा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा एमीन का, एमाइड का, लेकिन कुछ इस तरह का अगर कन्वर्जन होता है रिएक्शन में, इस तरह का मॉलिक्यूल आता है, मतलब इस एग्जांपल के अलावा हम देते हैं, जैसे हटा सकते हैं ऐसे। यस तो यहाँ पर कभी कभी ये सारे के सारे किसमें जाएंगे? बाई मॉलिक्यूल, यही ना, AaC2 या BaC2 में जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लिया जाए इस तरह से हो, सपोज दैट कभी कभी हो जाता है कि हमें न पता हो C डबल बॉन्ड हो OH, ध्यान इसी को रखना है हमें कि ये भी हो सकता हो, वो भी बहुत बड़े ज्यादा एग्जांपल नहीं है, कुछ है, हो सकता है मिथाइल की जगह कुछ और दे दे, इथाइल दे दे, आइसोप्रोपाइल कहीं दे। ये आपका देखने में तो एसिड है, कोई अल्कोहल दे देता है HOCH3 और यहाँ आयरो लगाता है। थोड़ा सा जानने के लिए मान लिया जाएगा चाहे दिया तब तो आप तो भी समझेंगे। हो सकता है यहाँ पर ये भी लिख सकता है कॉम H2SO4 देखने से, और इस रिएक्शन को देख करके प्रोडक्ट भी बना दे आपकी कॉपी में, पेपर में, और पूछ ले इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ, तो इसको ये समझना है कि हम लोगों को अपने क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ना तो कोई भी देखेगा कहेगा अरे वाह तो वही है, और यहाँ से काट के बना भी दे, आइसोटोपिक लेवलिंग भी कर दे, यहाँ एल्कीन लगा दे और नीचे ये प्रोडक्ट हमारा ये बना दे C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर एल्कीन आ भी जाए, और यहाँ पे जो ग्रुप है CH3 ये दे। और इस रिएक्शन को देखिए मैंने रिवर्सिबल लिखा, दोनों तरफ लिखा, तो इसका मतलब इधर आने पे क्या हो रहा है? एस्टरीफिकेशन हो रहा है, और इधर जाने पर हाँ ऊपर जाने पर नीचे आने वाले को मैंने लिखा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे कर देते और इसको ऐसे कर दें तब इस वाले रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब इसमें क्या बना? हमारे कहने का मतलब इधर से जाएगा तो यहाँ क्या निकला होगा? H2O निकला, है ना, HOH। पानी दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब ये टूटेगा तो कहां से टूटेगा? यहाँ से। इसका मतलब ये पॉजिटिव बनेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ ये टूटा तो ये पॉजिटिव बनेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। दोनों दशाओं में चाहे एस्टरीफिकेशन हो चाहे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो, दोनों का यहाँ पर भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा? जो इंटरमीडिएट बनेगा वह यही बनेगा इंटरमीडिएट यहाँ पे, ये CH3 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 और यहाँ पे आया C। अगर हम रखें डबल बॉन्ड, ये है ऊपर रखें, मान लीजिए ऐसे रख देते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस, है ना। अगर ये भी लोग स्टेबल होता है, इसीलिए इसका नाम हमने कहा SiO2 कहता है
ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इसी के कारण इसको हम सबसे ज्यादा स्टेबल मान बैठते हैं। CH3 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 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O+। नहीं स्टेबलाइज कर रहा है। तो हमारा इंटरमीडिएट क्या हुआ, चाहे रिएक्शन का नेचर क्या हुआ, ए बी रिएक्शन क्या होगा, AC1। ए बी रिएक्शन क्या होगा, AC1। ये जरूरी था। अब चाहे कितना रिएक्शन आ जाए तो ये बाकी से डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको यहां पे ले आया। ये साइक्लिक कैटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबल होता है, स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस के द्वारा। और इसका इंटरमीडिएट जो होगा वह हमारा जिस तरह से AC2 का था, BaC2 का था, उसी तरह से भी रिएक्शन है देखने में, लेकिन एसिड कैटालाइज्ड मोर कॉमन, मोर प्रिफर्ड देन बेसिक कैटालाइज्ड। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक एग्जांपल और देते हैं कि जिससे ये लगे कि हम लोग दूसरा भी जान सके। बचा क्या है, हाँ AC1 का एग्जांपल हुआ। इस तरह से कोई लिया हो, सपोज दैट ये मान लिया जाए हमने इसी को लिखा, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर हमने कोई लिया एसिड और दूसरा क्या ले सकते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी हमारा होता है वो CH हो गया, यहां पर CH3 हो, CH3 हो, CH3। देखने से तो अब ये तो नहीं लग रहा कि क्या बनेगा। यहां पे अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, मान लिया जाए एसिड कैटालिस्ट मैंने डाला, तो बनेगा तो जरूर, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये सारे लोग जानते हैं, दिमाग में रखना होगा, बनाना होगा। तो यहां पर इसको ऐसे O18 दे दे आइसोटोपिक कर, और नीचे आपके प्रोडक्ट लिखते चला जाए, 4 को बना दे ऑप्शन में। तो यहां पर ये आपका बना ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद क्या रहेगा C के साथ रहेगा CH3 है ना, और हमारा प्लस क्या निकल जाएगा, आगे नहीं जाएगा, नीचे लिखते हैं H2O है ना, HOH। अब एक बार 18 यहां लिखा रहेगा, एक बार 18 यहां लिखा रहेगा, दो ऑप्शन। एक बार दोनों में लिखा रहेगा, इसमें भी 18 इसमें भी 18। एक बार दोनों में नहीं लिखा रहेगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो रहेगा तो 18 एक ही में। अब ये देखना कि स्टिकली हिंडर्ड अल्कोहल है, ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, AL1, चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे, AL1 हुआ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड, एसिड ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं, एसिड कैटालाइज्ड ये एल्किल और ये ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन होगा। मतलब यहाँ पे कहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहां से नहीं, यहां से, यहां से। इट इज द एल्किल, इट इज द ऑक्सीजन। तो एसिड कैटालाइज्ड, ये तो हमारा एसिड है, जैसे मैंने नाम लिखा था एसिड कैटालाइज्ड एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन। और यहां पर क्या हुआ, यहां भी वही हुआ, एसिड कैटालाइज्ड एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कॉल्ड AAL1 रिएक्शन। जो है वो H2O वाले का है। हाँ, अब हाँ 18 कहां गया, अगर आपको देखा जाए, देखिए एकदम बिल्कुल मैंने बंद कर दिया।
तो 18 हमारा यहाँ एक मिनट 18 दिया हो, स्टार लगा दिया हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसको हम इस तरह से रिएक्शन को पकड़ लेंगे।